नमस्कार, अपन न्यूज में स्वागत है। शुरू कर हेडलाइंस। फोरम ऑफ कांग्रेसक विकल्प के रूप में स्थापित हेबाक अध्यक्ष यादवक दाबी, संविधान संशोधन करेबाक कथन। मुख्यमंत्री बदललाक हल्ला निराधार रहल, मुख्यमंत्री राउतक कथन। यह सरकार 5 वर्ष धरि टिकबाक दाबी। पहिलका सरकार उपेक्षाक कारण कृषि क्षेत्र सबसँ पाछा पड़ल, मंत्री शाहक आरोप। मधेश आंदोलन शहीद परिवार के गाय आ भैंसी देबाक प्रतिबद्धता। प्रदेश 2 में 70 में सबसँ बेसी दुर्घटना होइत आयल, तथ्यांक सार्वजनिक। दुर्घटना न्यूनीकरण लेल सबके सचेत बनल, ट्रैफिक के आग्रह। विश्व वातावरण दिवस नेपाल में सेहो विभिन्न कार्यक्रम को मनाओल गेल। अब समाचार विस्तार से। उप प्रधान आ स्वास्थ्य मंत्री उपेंद्र यादव संघीय समाजवादी फोरम आब कांग्रेसक विकल्प के रूप में स्थापित हैत दावी केने छथि। फोरम अध्यक्ष से हो रहल यादव काल्हि पार्टी कार्यालय में भेल स्वागत कार्यक्रम में कांग्रेस आब कम्युनिस्ट पार्टी के विकल्पक रूप में रह नहीं सकत दावी केने छथि। ओ आब कांग्रेस के विकल्प के रूप में स्थापित होइत जा रहल दावी केलनि। मंत्री यादव संविधान संशोधन करेबाक शर्त में अपने सब सरकार में शामिल भेल स्पष्ट केलनि। परिवर्तन के संस्थागत कर सरकार में जेबाक आवश्यकता रहल हुनकर तर्क छलनि। प्रदेश 2 के मुख्यमंत्री लालबाबू राउत मुख्यमंत्री बदलबाक हल्ला निराधार रहल दावी केने छथि। रौतहट के गौर में पत्रकार सब संग बातचीत करत मुख्यमंत्री राउत संघीय समाजवादी फोरम सरकार में सहभागी भेलाक बाद मुख्यमंत्री बदलबाक अफवाह मात्र भेल दावी केलनि अछि। वो प्रदेश 2 में राजपा संगक गठबंधन सेहो नहीं टूटत दावी केने छथि। प्रदेश सरकार के मैंडेट मतलब फोरम आ राजपा गठबंधन भेल कहि कऽ मुख्यमंत्री राउत दुनू पार्टी मिलकर चुनाव लड़त, जनता देने मैंडेटे के अनुसार सरकार 5 वर्ष धरि टिकत दावी सेहो केलनि। दोसर प्रसंग में मुख्यमंत्री राउत भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जनकपुर भ्रमण के तैयारी में केंद्र सरकार 7 पैसों निकासा नहीं केने दावी केलनि। मोदी भ्रमण के समय मंच व्यवस्थापन तथा अन्य खर्च के भुगतानी कर अखनो बाकी रहल कहि कऽ खर्च के पूर्ण विवरण नहीं आयल स्पष्ट केलनि। मुख्यमंत्री लालबाबू राउत मंगले दिन गौर नगरपालिका के अधिग्रहण के प्रक्रिया आगू बढ़ेने गौर राय समिल सेहो निरीक्षण केलनि। प्रदेश नंबर 2 भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मंत्री शैलेंद्र प्रसाद शाह बीतल समय में सरकार उपेक्षा कारण कृषि क्षेत्र सबसँ पाछू रहल आरोप लगौने छथि। काल्हि भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मंत्री प्रदेश नंबर 2 जनकपुर तथा राजविराज नगरपालिका पशु पंछी विकास शाखाक संयुक्त आयोजना में भेल 1 दिवसीय पशु स्वास्थ्य तथा बांझपन निवारण शिविर उद्घाटन करैत ओ ई बात बतौलनि। ओ 2 नंबर प्रदेश के समृद्ध बनेबाक सपना कृषि से मात्र संभव रहला पर प्रदेश सरकार कृषि सिंचाई आ कृषि उत्पादन उद्योग संचालन में विशेष जोर देने बतौलनि। संघीय संरचना में गेला के बाद आई 2 नंबर प्रदेश खातिर के प्रदेश सरकार पूरा अवस्था में जे शिक्षा कार्यक्रम आने लगी है ओकर आधार पर जाय बढ़िया योगदान दे रहल छै। ओकर मुख्य उद्देश्य जैसे कृषि मानल गई है और आई स्वाभाविक रूप से अफ्रीका की नंबर प्रदेश में नेपाल कृषि प्रधान देश है तो अखन तक से बतो जैसे व्यवहार में कृषि के इतना बढ़िया किया जाए, किसान सबके आर्थिक उन्नति में आत्मनिर्भर बनाया जाए, यही चीज के आज तक अपनी तरीके सरकार ऊपर देने जाने कारण से आई लोग के कृषि की अवस्था दिन से आगे खराब होते गए। एहि कार्यक्रम में मंत्री शाह प्रदेश 2 के मधेश आंदोलनक शहीद परिवार के आय आर्जन लेल अगिला आर्थिक वर्ष एक थान गाय भैंसी प्रत्येक परिवार के निःशुल्क उपलब्ध करेबाक घोषणा केलनि। ओ शहीदक माय बाबू बेटा बेटी आ कन्या के समेटबाक उद्देश्य से एहिसँ पहिने प्रदेश मंत्री परिषदक पहिल बैसार में शहीदक परिवार के रोजगारी देबाक निर्णय क चुकल स्मरण करबैत और राहत प्रदान करबाक नीति अनुसार गाय आ भैंसी प्रदान करबाक बतौने छथि। राष्ट्रीय जनता पार्टी नेपाल प्रदेश 5 के प्रदेश सभा सदस्य में कल्पना पांडे के नियुक्त करबाक निर्णय केलक अछि। पार्टी के मंगल दिन काठमांडू में बैसल अध्यक्ष मंडलक बैसार पांडे के प्रदेश 5 के प्रदेश सभा सदस्य बनेबाक निर्णय केलक अछि। समानुपातिक दिस से प्रदेश 5 के प्रदेश सभा सदस्य चुना बीनू पंत स्वास्थ्य के कारण देखाबैत
देने राजनामा स्वीकृत करत पांडे के ई पद में नियुक्त कर निर्णय किया गेल। पार्टी के नेता राजेंद्र महतो जानकारी दिलन। पांडे के प्रदेश सभा सदस्य में नियुक्त कर पार्टी के निर्णय निर्वाचन आयोग के जानकारी करेबाक लेल सेहो स्पष्ट केलन। समानुपातिक तर्फबाट प्रदेश नंबर 5 मा छानिए कि बिनु पंत अस्वस्थताको कारण राजीनामा दिनुभएकोले उहाँको स्थानमा समानुपातिक सूचीको क्रम संख्या 2 मा रहेको कल्पना पाण्डेलाई छनौट गरिएको छ। सो जानकारी निर्वाचन आयोग पठाउने निर्णय गरेको। नम्बर 1 पार्टीको महाधिवेशन प्रयोजनको लागि गाउँदेखि केन्द्रसम्मको अधिवेशन महाधिवेशन प्रयोजनको लागि विधान सम्बन्धमा र महाधिवेशनको कार्यक्रम सम्बन्धमा हामी छलफल गर्छौं। संसदीय दलको विधान र संसदीय दलको गठन सम्बन्धमा हामी छलफल गर्छौं र आगामी राजनीतिक समितिमा प्रस्तुत हुने दस्तावेज र प्रस्तावहरूको बारेमा पनि छलफल गर्छौं। पार्टी के बुध दिन बैसा वाला अध्यक्ष मंडलक बैसार में पार्टी महाधिवेशन के तैयारी आ विधान निर्माण तथा संसदीय दल गठनक विषय में केंद्रित है। आगामी महाधिवेशनक तैयारी आ पार्टी संसदीय दल गठनक विषय में आवश्यक निर्णय लेवा आई अध्यक्ष मंडल के बैसार बजाल गेल नेता महतो बतौलन। राष्ट्रीय जनता पार्टी नेपाल महाधिवेशन के तैयारी अंतर्गत देखावत केंद्र धैर्य के सब तहक अधिवेशन के काम के आगू बढ़ावा आ राजनीतिक समिति के बैसार तत्काल बजेबाक निर्णय से हो कयल गेल अछि। प्रदेश 2 में बाढ़ बेसी सवारी दुर्घटना आ क्षति होबवला पहिल, दोसर आ तेसर जिला क्रमशः सप्तरी, सिराहा आ धनुषा रहल तथ्यांक सार्वजनिक भेल अछि। बारा के पथलैया स्थित मध्य क्षेत्रीय ट्रैफिक प्रहरी कार्यालय काल्हि जनकपुर धाम में केने प्रदेश 2 स्तरीय सड़क सभ्यता वृद्धि तथा सवारी दुर्घटना न्यूनीकरण संबंधी 1 दिवसीय ट्रैफिक सम्मेलन में मध्य क्षेत्रीय ट्रैफिक प्रहरी कार्यालय के प्रमुख किरण बज्राचार्य प्रस्तुत केने प्रदेश स्तरीय विवरण में सबसे बेसी दुर्घटना होबवला जिला पहिल सप्तरी, दोसर में सिराहा आ तेसर में धनुषा रहल अछि। त्यस अर्थमा पनि यस 2 नम्बर प्रदेशको सदरमुकाममा आज यस कार्यक्रमको औचित्य रहेको र यहाँ यो सदरमुकामबाट हामीले यस अभियानलाई सवारी दुर्घटनाको न्यूनीकरणलाई सवारी दुर्घटना सम्बन्धी जनचेतना वृद्धि गर्नुपर्ने र त्यसमा केही सरकारवाला व्यक्तिहरू भन्दा पनि अन्य पक्षहरू जुन सडक प्रयोगकर्ताहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूले गर्नुपर्ने जनचेतना, उहाँहरूले गर्नुपर्ने सतर्कता, उहाँहरूले गर्नुपर्ने जिम्मेवारीमा पनि यसलाई चाहिँ यस कार्यक्रमले केही अर्थ राखोस्। यो कार्यक्रमले केही गत 1 वर्ष मात्र देशभर में 9050 सवारी दुर्घटना भेल में 2097 नागरिक के जान गेल छल। तहिना घायल के संख्या 10,233 रहल तथ्यांक प्रस्तुत कयल गेल। 50 जनाले सवारी दुर्घटना कारण ज्यान गुमाएको छ, सवारी दुर्घटना भएको देखिन्छ। त्यसमा मानिसको मृत्युको संख्या 2097 भएको छ र त्यस्तै गरेर घाइतेहरूको संख्या 10,233 रहेको म यहाँ निवेदन गर्न चाहन्छु। भने अहिले कुनै पनि घटना, कुनै पनि कारणले यदि कुनै व्यक्तिहरूको ह्युमन बिइङको लाइफमा चाहिँ थ्रेट छ भने त्यो सवारी दुर्घटना र सवारीसँग सम्बन्धित कारणहरूबाट छ। र यस 2 नम्बर प्रदेशकै मात्र पनि तथ्याङ्क यहाँहरू समक्ष मैले राख्नु पर्दा आर्थिक वर्ष 72-73 मा 448 सवारी दुर्घटना भएको थियो र त्यसमा 207 जना व्यक्तिहरूले आफ्नो ज्यान गुमाउनु भएको थियो भने घाइतेहरूको संख्या 831 पुगेको छ। त्यस्तै गरेर 73-74 मा 258 जना व्यक्तिहरूको मृत्यु भएको छ र 605 जना व्यक्तिहरू घाइते हुनु भएको छ। कार्यक्रम में सहभागी आंतरिक मामला तथा कानून मंत्री ज्ञानेन्द्र कुमार यादव मदिरा आ लागू पदार्थक सेवन सवारी दुर्घटना के मुख्य कारण रहल बतौलन। ओ दुर्घटना बरह में अपने सबसे हो दोषी रहल बतौने छलैथ। उहाँको अस्तित्वलाई स्वीकार गर्दै अगाडि बढ्नुपर्ने स्थिति देखिन्छ। कुनै पनि राष्ट्रको विकासको क्रममा यदि अगाडि बढ्ने हो भने तीनटै पक्षलाई एक साथ लग्नुपर्ने स्थिति छ।
मंत्री यादव संहिता पश्चात बनल प्रदेश सरकार से जनता के व्यापक अपेक्षा रहल आ ओहि में से शांति सुरक्षा से हो एक रहल कह का एहि में लागल प्रदेशक सुरक्षाकर्मी के निर्देशन से हो देलैन। जबसम्म अगाडि बढ्दैनौं, एक साथ अगाडि हामी बढ्दैनौं भने विकास सम्भव हुँदैन, हामी समृद्ध समाज निर्माण गर्न सक्दैनौं। त्यही भएर अब हामी सबैजनाको दायित्व जिम्मेवारी त्यतिकै छ। हामी अब सभ्य समाज बनाउने हो भने सँगै अगाडि बढ्नुहोस्। तपाईको प्रदेश सरकार हातो मालो गरेर अगाडि बढ्न तयार छ। मंत्री यादव प्रदेश नंबर 2 के जनता के बलिदान आ त्याग से मात्र देश में परिवर्तन सार्थक भेल कह जनता के सुरक्षा में कोनो कमी नहीं होबे देबा प्रतिबद्धता जलौलनि। कार्यक्रम में प्रदेश प्रहरी प्रमुख नायब प्रहरी महानिरीक्षक दिनेश अमात्य नेपाल पुलिस संग रहल सब स्रोत साधन जनता के सुरक्षा में प्रयोग करब प्रतिबद्धता जाहिर केने छलैथ। रिपोर्टिङ आजको यस कार्यक्रमले यस सचेतनाले त्यो 5-6 को ठाउँमा 3-4 मात्रै भयो भने पनि ठुलो उपलब्धि भएको हामीले मान्नुपर्ने छ। ऐसा पहले काल्ह ट्रैफिक पुलिस चेतना रैली से हो निकालने छल। हाम्रो अभियान सुरक्षित र सहज ट्रैफिक व्यवस्थापन कह कर नाराक संग रैली निकालल गेल छल। रैली में नेपाल पुलिस, सशस्त्र पुलिस, जनप्रतिनिधि, समाजसेवी, विद्यार्थी लगायत तक के सहभागिता छल। अब समाचार में किस देर व्यावसायिक विश्रामक बाद विश्व वातावरण दिवस नेपाल में से हो विभिन्न कार्यक्रम का मनाओल गेल। सप्तरी के विद्यालय हाल बेहाल पाई नहीं भेला से हाजिर रजिस्टर किया नहीं सकल। एकटा कोठरी में 105 धर पढ़ाई। ग्वाटेमाला में ज्वालामुखी विस्फोट में 65 के मृत्यु, 46 व्यक्ति घायल, कम से कम 17 लाख बेसी प्रभावित। विश्रामक बाद पुनः समाचार में स्वागत है। अब बाकी समाचार। जून 5 अर्थात विश्व वातावरण दिवस नेपाल में से हो विभिन्न कार्यक्रम का मनाओल गेल। प्लास्टिक प्रदूषण निर्मूल करू, सकला पर फेर से प्रयोग करू, नहीं सकला पर बहिष्कार करू कहकर नाराक संग नेपाल में विश्व वातावरण दिवस मनाओल गेल। एहि क्रम में जनकपुर में से हो प्रदेश नंबर 2 के उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मंत्रालय के नेतृत्व में वातावरण दिवस मनाओल गेल। एहि अवसर में वातावरण मंत्री राम नरेश राय के नेतृत्व में रामानंद चौक क्षेत्र में सरकार कैल गेल सरसफाई कैल गेल। सरसफाई में विभिन्न दलक नेता, समाजसेवी, सरकारी कर्मचारी, सुरक्षाकर्मी लगायत के सहभागिता छल। वातावरण दिवसक अवसर में काल जनकपुर में कपड़ा के झोरा से हो बांटल गेल। प्लास्टिक के झोरा विकल्प में कपड़ा सहितक झोराक प्रयोग कर सहभागी सब आग्रह केने छलैथ। हामी प्लास्टिकको झोलाहरू, प्लास्टिकका चाहिँ जति पनि चीजहरू छन् तिनीहरूको प्रयोगलाई घटाउने, सकिन्छ भने प्लास्टिकलाई चाहिँ पुनः प्रयोग गर्ने, सकिँदैन भने त्यसलाई चाहिँ बहिष्कार गर्दै जाने खालको चाहिँ कार्यक्रमहरू हामीले अगाडि बढाएका छौँ। र त्यही अन्तर्गत आज यो रामानन्द चोकमा सरसफाइको कार्यक्रम विशेष गरी प्लास्टिकलाई लक्षित गरेर हामी गर्दैछौँ। त्यसपछि तुरुन्तै हामी प्लास्टिकका झोलाहरूलाई रिप्लेस गर्नलाई अर्को वैकल्पिक झोलाहरू जो चाहिँ बायोडिग्रेडेबल छन् अथवा चाहिँ जमिनमा परेपछि कुहिएर जान्छन् त्यस्तो खालको चाहिँ झोला हामीले डिजाइन गरेका छौँ र त्यसको वितरण आजबाट हामी सुरु गर्दैछौँ। र यो चाहिँ वितरणको कार्यक्रम हाम्रो निरन्तर रूपमा चाहिँ वर्षैभरि चलिरहन्छ। आजबाट हामी यसलाई सुरुवात गर्ने हो। ओसा प्लास्टिकक झोरा विरुद्धक अभियान में सबक सहयोग आवश्यक रहल बतौने छलैथ। सरकार काल विश्व वातावरण दिवस के अवसर पर एक नेपाली एक फल फूलक गाछ रोपा अभियान से हो शुरू केने अछि। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली काल सिंहदरबार में अपना मन परवला फल फूल लीची आ एवोकाडोक 2टा गाछी रोप क एक नेपाली एक फल फूलक गाछी रोपण अभियान के शुभ आरंभ केलनि। एहि अवसर में ओ सब के ई अभियान में साथ देवा आह्वान से हो कलन। देशक आय आर्जन के से हो विश्वसनीय माध्यम रहला पर फल फूलक गाछी लगाब वाला काज के सरकार अभियान के रूप में आगा बढ़ेने ओ स्पष्ट कलन। ओ फल फूल मानव स्वास्थ्य लेल से हो ओतबे महत्वपूर्ण रहल स्मरण करने छलाह।
आज हामी एक नेपाली एक फलफुलको बिरुवा यस अभियानका साथ यस वर्षभरि नै यो कम्तीमा हो, फेरि एउटा भन्दा बढी रोप्न पाइँदैन भनेर त्यो ठान्नुपर्ने अवस्था होइन। कम्तीमा एउटा हामी हरेकले रोप्छौँ भन्ने कुरा। आज कम्तीमा हामी 1 लाख बिरुवा रोप्छौँ कम्तीमा, र वर्षभरिमा धेरै करोड बिरुवा रोप्ने हाम्रो योजना हो। हामी वातावरणप्रति सजग छौँ। हाम्रो देश प्रकृतिले नै हरियालीयुक्त देश हो। आम्दानीको स्रोत हुने यस्तो फलफुल, हाम्रो निकासीको एउटा कृषि उपजबाट निकासी गर्दा फलफुल एउटा विशेष आइटम हुन सक्छ। थुप्रै देशहरूमा आँप हुँदैन, लिची हुँदैन, थुप्रै देशहरूमा फलफुल हुँदैन, थुप्रै देशहरूमा त रुख बिरुवा नै हुँदैन। त्यस्ता देशहरूमा निर्यात गर्न सक्छौँ हामी। र हाम्रो आफ्नै स्वास्थ्यका लागि, हाम्रो आफ्नै खानपिनमा सन्तुलित आहार भन्छौँ त्यसका लागि, हाम्रा बालबालिकाहरूको मेल न्युट्रिसन हटाउनका लागि, हाम्रो भोजनमा फलफुललाई अनिवार्य, सब्जी र फलफुल अनिवार्य भोजनको अङ्ग बनाउनका लागि यो जरुरी छ। त्यसकारण हामी फलफुलमय देश बनाऊ, हरियालीमय देश बनाऊ। त्यसकारण हरियालीपूर्ण नेपाल, फलफुलमय नेपाल, हरियालीमय नेपाल। बुद्धिजीवीहरू अभियान अन्तर्गत काल मात्रै 1 लाख से बेसी फलफुलक गाछी लगेबाक सरकार के योजना छल। प्रधानमंत्री ओली ई अभियान भर साल में संचालन क करोड़ से बेसी फलफुलक गाछी लगेबाक लक्ष्य सेहो लेने जानकारी देलनि। नेपाल फलफुल निर्यातक लेल योग्य वस्तु रहल प्रधानमंत्री ओली कहब छलनि। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली विकास गति के तीव्र तरीका से आगा बढ़ेबाक प्रतिबद्धता व्यक्त केलनि अछि। प्रधानमंत्री ओली वातावरणीय संतुलन के कायम राखि क देशक नीक से विकास कर सरकार सचेत रहल स्पष्ट केलनि। काल्हि विश्व वातावरण दिवसक अवसर पर नेपाल स्वच्छ वातावरण महाअभियानक काठमांडू में शुभारंभ करैत मानव जाति के सुरक्षाक लेल सेहो वातावरणीय संतुलन कायम कर सरकार प्रतिबद्ध रहल बतौलनि। प्रधानमंत्री ओली नेपाल वातावरणीय दृष्टिकोण से अनुकूल देश रहल कहैत ई धरती के संरक्षण में नीक योगदान दैत आल दावी सेहो केलनि। जब हामी सुशासन र विकास आजको मुख्य मुद्दा बनेको छ र हाम्रो उद्देश्य समृद्ध नेपाल र नेपाली बनेको छ, हामी विकासको गतिलाई तीव्र ढंगले चौतर्फी रूपमा अगाडि बढाउन चाहन्छौं। तर त्यसो गरिरहँदा वातावरणप्रति बेखबर वा गैर जिम्मेवार भएर धरतीको दिने क्षमता, सहने क्षमता, त्यसप्रति ख्याल नगरेर होइन, धरतीको सहने क्षमता, वातावरणीय सन्तुलन, पर्यावरणीय सन्तुलन, त्यसको सुरक्षा र यस धरतीमा उत्पन्न हुने वनस्पति र जीवहरूको अस्तित्वको रक्षा, तिनीहरूको भविष्य समेतलाई ध्यानमा राखेर आफ्ना विकासका प्रयासहरूलाई दिगो ढंगले अगाडि बढाउँछ। भविष्य र भविष्यको सन्तति प्रति, तिनको भविष्य प्रति, धरतीको भविष्य प्रति र यस पृथ्वीको अस्तित्वको अर्थ, यहाँ मानव जातिको अस्तित्वको अर्थ, मैले भने मानव वातावरणको सुरक्षा जरुरी छ, जसप्रति हामी सजग छौं। पोस्टर कम्पिटिसनमा जुनियर तर्फ प्रधानमंत्री ओली सरकार सुशासन और विकासक माध्यम से देश के समृद्ध बनावल लेल आगू बढ़ल बतौलनि। सरकार भावी पुस्ता के सेहो ध्यान में राखि वातावरण संरक्षण क्षेत्र में काज कर हुनकर कथन छलनि। कार्यक्रम में वन तथा वातावरण मंत्री शक्ति बहादुर बस्नेत वातावरण संरक्षण माध्यम से प्रदूषण से मुक्ति आ देश भर हरियाली प्रवर्धन कर सरकार नेपाल स्वच्छ वातावरण महाअभियान संचालन केने जानकारी देलनि। ओ प्रधानमंत्री ओली प्रत्यक्ष मार्गदर्शन में सरकार ई अभियान संचालन केने कहते सबके साथ देवा आग्रह केलनि। वातावरण दिवस मनाउने यही दिनमा हामीले नेपाल र नेपाली समाजमा एउटा नयाँ अनुभव र नयाँ अनुभूति हुने वातावरण सिर्जना गर्नेछौँ। प्रदूषण नियन्त्रणको क्षेत्रमा, सरसफाई र फोहोर मैला व्यवस्थापनको क्षेत्रमा अनि हरियाली प्रवर्धनको क्षेत्रमा
हामीले देखिने गरेर अनुभूति हुने तहमा केही न केही सुधारका कामहरू हामी गर्नेछौँ। आज हामीले त्यही सङ्कल्प गरेका छौँ, त्यही प्रतिबद्धता जाहेर गरेका छौँ। यो महाअभियान नेपाल सरकारको एउटा प्राथमिकता, नेपाल सरकारको महत्त्वको एउटा कार्यक्रम हो। सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूको प्रत्यक्ष मार्गदर्शनमा, प्रत्यक्ष निर्देशनमा यो कार्यक्रम तय भएको छ। सरकारको नीति कार्यक्रम, सरकारको बजेट कार्यक्रममा उल्लेख भए बमोजिम यो कार्यक्रमहरू हामीले वार्षिक रूपमा तय गरेका छौँ। यो 1 वर्षको हाम्रो सिकाइ, 1 वर्षका हाम्रा अनुभवहरूबाट लाई संश्लेषण गरेर आगामी वर्षका कार्यक्रमहरू हामी तय गर्नेछौँ। पुरस्कार प्राप्त गर्नुभएको छ। आदर्श कार्यक्रम में भौतिक पूर्वाधार यातायात मंत्री रघुवीर महासेठ, काठमाडौँ महानगरपालिका मेयर विद्यासुन्दर साक्य, ललितपुर महानगरपालिका मेयर चिर बाबू महाजन लगायत वातावरण के स्वच्छ राख अभियान में सबके साथ देवा आग्रह केलैन। कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ओली वर्षक उत्कृष्ट वातावरण पत्रकारिता पुरस्कार पत्रकार द्वय मुकेश पोखरेल आ मनोज पौडेल के सेहो प्रदान केलैन। वन तथा वातावरण मंत्री शक्ति बहादुर बस्नेत वन व्यवस्थापनक अधिकतम लाभ समुदाय के पहुंचेबाक प्रतिबद्धता व्यक्त केलनि अछि। मंत्री बस्नेत वन संरक्षण आ ओहि से प्राप्त होबय वाला प्रतिफल बड़का हिस्सा जनता के उपलब्ध कराबऽ सरकार लायक पड़ल दावी केलनि। काल्हि काठमांडू में आयोजित विश्व वातावरण संरक्षण में सामुदायिक वनक भूमिक विषय के विचार गोष्ठी में ओ वातावरण संरक्षण अभियान में सहभागी होबऽ सबके आह्वान केलनि। लाई सहभागी गराएर वनको संरक्षण गर्ने, वन क्षेत्रबाट हुने लाभबाट अधिकतम समुदायलाई लाभान्वित गर्ने, त्यसको प्रतिफलबाट अधिकतम ढङ्गले जनतालाई लाभान्वित गर्ने, समुदायमा आधारित वन व्यवस्थापनको मान्यता, त्यही संरक्षणमा समुदायको भूमिका, त्यसबाट प्राप्त हुने लाभको मुख्य हिस्सेदार समुदायलाई बनाउने कुरा, यो दुवै कुरालाई अबका दिन आगामी दिनहरूमा पनि अझ व्यवस्थित र प्रभावकारी ढङ्गले अगाडि बढाउँदै हामी जानेछौँ। अबको 2075 वन तथा वातावरण मंत्रालय कार्यक्रम में कानून, न्याय तथा संसदीय मामला मंत्री शेरबहादुर तमाङ सामुदायिक वन विश्व वातावरण संरक्षण में अतुलनीय योगदान देने बतौने छला। सत्तारूढ़ नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी नेता एवं परराष्ट्रविद डाक्टर राजन भट्टराई प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली चीन भ्रमण बीतल समय में भेल सहमति कार्यान्वयन में केंद्रित हेबाक विश्वास व्यक्त केने छथि। नेता भट्टराई ओली नेतृत्वक पहिनका सरकार चीन संग केने रेल संजाल विस्तार सहितक 10 बुंदा के सहमति कार्यान्वयन में प्रधानमंत्री ओलीक आसन्न चीन भ्रमण केंद्रित हेबाक विश्वास व्यक्त केलनि अछि। ओली नेतृत्वक पहिनका सरकार पारवहन तथा यातायात समझौता, उत्तर दक्षिण राजमार्ग निर्माण, क्रॉस बॉर्डर ट्रांसमिशन लाइन निर्माण, आर्थिक लगानी वृद्धि लगायतक सहमति चीन सरकार संग केने छल। ओहि सहमति के कार्यान्वयन में लऽ जा प्रधानमंत्री ओली चीन भ्रमण में प्राथमिकता पाओल जेबाक नेता भट्टराईक जोर छलनि। काल्हि काठमांडू में आयोजित कार्यक्रम में नेता भट्टराई देश के समृद्ध बनेबाक लक्ष्य प्राप्ति के लेल सेहो प्रधानमंत्री ओलीक चीन भ्रमण नेपाल में लगानी बढ़ाबऽ केंद्रित हैत के आवश्यकता रहल बतौने छलथि। 10 वटा बुँदामा सहमति गर्नुभएको थियो। त्यो सहमतिको एउटा ब्रोडर फ्रेमवर्क त्यति बेला तय भइसकेको छ, जसभित्र पारवहन तथा यातायात सन्धि, जसभित्र दुईटा मुलुकका बीचमा रेलको सञ्जाल विस्तार गर्ने कुरा, दुईटा मुलुक बीचमा उत्तर दक्षिण हाइवे राजमार्गहरू निर्माण गर्ने कुरा, दुईटा मुलुकका बीचमा क्रस बोर्डर ट्रान्समिसन लाइन निर्माण गरेर अगाडि जाने कुरा, दुईटा मुलुकका बीचमा आर्थिक लगानी बढाउने कुरा, व्यापार द्विपक्षीय व्यापारलाई अगाडि बढाएर लिएर जाने कुरा, यस्ता विषयहरू हाम्रा बीचमा सहमति भएका विषयहरू हुन्। तिनीहरूको कार्यान्वयन जुन गतिमा हामीले अपेक्षा गरेका थियौँ, विगत 2 वर्ष हामीले त्यो गतिमा प्राप्त गर्न सकेनौँ। विगतको एउटा 1 वर्ष हामी निर्वाचनमै अल्मलिनु पर्यो। त्योभन्दा अगाडि हामीले चाहिँ सरकार परिवर्तन हुने छौँ, अर्थात् ती हिजो भएका 10 बुँदे सम्झौताहरू तिनीहरूको तदारुकताका पूर्वक कार्यान्वयनमा जाने कुरा नै मेरो विचारमा अब आउने भ्रमणमा पनि प्राथमिकता प्राप्त गर्ने एजेन्डा भनेका तिनीहरू भएको छ र हामी आम जनस्तरबाट बोल्ने भन्ने क्रम। नेपाल भारत प्रबुद्ध समूहक सदस्य से हो रहल भट्टराई 2 देश बीचक संबंध के नया आयाम देबाक उद्देश्य राख अपना सभक सरकार के सुझाव रहल दावी केने छलथि।
प्रेस काउंसिल नेपाल जनकपुर में पत्रकार आचार संहिता जागरण कार्यक्रम खेलिए। काउंसिल के आयोजना नेपाल पत्रकार महासंघक संयोजन में भेल कार्यक्रम में काउंसिल के सदस्य शुभेच्छा बिंदु पत्रकार के आचार संहिता के विषय एक कार्यपत्र प्रस्तुत केने छली। लेख्ने एकजना साथीले समाचार लेख्ने हैन अनि सेम त्यो कपी पेस्ट हुने के मैले त्यो भन्नु खोजेको जस्तै अब हामी यहाँ यति जना आएको छौं भने हामी 10 जना छौं भने 10 जनाको 10 किसिमको त हुन्छ नि त समाचार त हैन त्यो नभइकन डिक्टो तलदेखि माथिसम्म त एउटै त हुँदैन नि। अफसर में पत्रकार सब प्रेस काउंसिल तराई मधेश के मफसल के पत्रकार सब संग विभेद कर रहल तर्क से हो केने छलैत। काठमांडू के पत्रकार के राहत देवा आ मफसल के पत्रकार के हो बहु के नाम में जथाभावी अड़चन के वर्गीकरण से हटेबा काम भ रहल तर्क से हो पत्रकार सब काउंसिल के सदस्य सबक ध्यान आकर्षण करने छलैत। मधेश के पत्रकार सब मधेश आंदोलन के क्रम में से हो आर्थिक रूप में पीड़ित रहला से बेर के वर्गीकरण में मधेशक पत्रकार सबके राहत देवा परत हुनकर सबके मांग छलैन। नेपाल पत्रकार महासंघ धनुषाक अध्यक्ष अनिल कुमार मिश्र के अध्यक्षता में भेल कार्यक्रम में प्रेस काउंसिल के दोसर सदस्य नवल किशोर शरण पत्रकारिता ने पत्रकारिता केने पत्रकार सबके कोनो विभेद नहीं कैल जात स्पष्ट कलन। बुध दिन मोहतरी के जलेश्वर में पत्रकार आचार संहिता जागरण कार्यक्रम से हो हैत। श्रम बाजार सूचना तथा रोजगार सेवा परियोजना समीक्षा बैसार जनकपुर में संपन्न भेल और एक नेपाल धनुषा के आयोजना में भेल ई समीक्षा बैसार आयोजना अंतर्गत संचालित महिला हिंसा विरुद्ध अभियान आर्थिक सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकार दहेज बाल विवाह तथा महिला हिंसा सहित क्षेत्र में भेल प्रगतिक विवरण से हो प्रस्तुत केने छल। चाहिँ रोजगारी लगाएका छौँ लामो र छोटो अवधिको, जसमा चाहिँ हामीहरूको कार्यक्षेत्र रहेको मिथिला नगरपालिका, धनुषाधाम नगरपालिका, छिरेश्वरनाथ नगरपालिका, अनि त्यसपछि यो जनकपुर उपमालिका, जनकनन्दनी गाउँपालिका अनि उहाँ त्यहाँको महिलाहरूलाई पुरुषहरूलाई चाहिँ हामीले रोजगारीमा चाहिँ लगाउन सफल भएका छौँ। साथै 72 जना जतिलाई चाहिँ हामीले जुन विभिन्न किसिमको नगरपालिकाले सिप चाहिँ दिने कामहरू गर्दैछ, नगरपालिका लगायत अरू पनि सिप विकास तालिम केन्द्रहरू लगायत अरू जस्तै चौतारी छ। और एक नेपाल धनुषा के कार्यवाहक संयोजक रोजलिन बछार के अध्यक्षता में भेल कार्यक्रम में जिला समन्वय समिति धनुषा के अध्यक्ष रामदेव यादव बनरैत से हो उपस्थित छलैथ। समाचार में पुनः कुछ देर व्यावसायिक विश्रामक बाद सप्तरी के विद्यालय में होबवाला विद्यालय के हाल बेहाल पाई नहीं भेला से हाजिर रजिस्टर किन नहीं सकल। एकटा कोठरी में 105 धीरक पढ़ाई। ग्वाटेमाला में ज्वालामुखी विस्फोट में 65 की मृत्यु, 46 व्यक्ति घायल, कम से कम 17 लाख व्यक्ति प्रभावित। विश्रामक बाद पुनः समाचार में स्वागत है। अब बाकी समाचार। एशिया प्रशांत क्षेत्रीय प्रारंभिक बाल विकास सम्मेलन तथा तेसर एशिया प्रशांत क्षेत्रीय नीति मंचक बैसार काठमांडू में शुरू भेल। काल प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली एशिया प्रशांत क्षेत्रीय प्रारंभिक बाल विकास सम्मेलन तथा तेसर एशिया प्रशांत क्षेत्रीय नीति मंचक बैसार में उद्घाटन कयलनि। एशिया प्रशांत क्षेत्रक प्रारंभिक बाल विकास सभक स्वास्थ्य, पोषण, शिक्षा आ सुरक्षा जेहन विषय में गुणस्तरीय सुधार आनबाक उद्देश्यक संग सरकारक प्रयास में ई सम्मेलन आयोजना कयल गेल। शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मंत्री गिरिराज मणि पोखरेल जानकारी दिलैन। परिवार र सेवा प्रदायकहरू मार्फत गरिने पालन पोषण र हेरचाहको आवश्यकतालाई पनि जोड दिएको छ। एशिया प्रशान्त क्षेत्रीय बाल विकास सम्मेलन 2018 ले सम्बन्धित देशहरूमा दिगो विकासका लक्ष्यहरू हासिल गर्नका लागि बहुपक्षीय प्रारम्भिक बाल विकास सम्बन्धी कार्यक्रममा लगानी र क्षमता विस्तार गर्न जोड दिएको छ। यो सम्मेलन तेस्रो प्रारम्भिक बाल स्याहार तथा शिक्षाका लागि नीति मञ्चसँगै संयुक्त रूपमा आयोजना गरिएको छ। यस सम्मेलनमा एशिया तथा प्रशान्त क्षेत्रका नीति निर्माताहरूलाई प्रारम्भिक बाल स्याहार तथा शिक्षा सम्बन्धी नीतिको विकास र कार्यान्वयनको अवस्थाबारे अनुभव आदान प्रदान गर्ने र प्रारम्भिक बाल स्याहार तथा शिक्षाको समता र गुणस्तर सुधार सम्बन्धी विषयहरूमा छलफल गर्ने गरी कार्यक्रमहरू तय गरिएको छ।
सम्मेलन को उद्घाटन करते प्रधानमंत्री ओली प्रारंभिक बाल बालिका से नेपाल सरकार उच्च प्राथमिकता देने स्पष्ट कलैन ओ प्रारंभिक बाल बालिका सबके गुणस्तरीय शिक्षा देव से हो नेपाल सरकार प्रतिबद्ध रहल बतौलन। प्रधानमंत्री ओली प्रारंभिक बाल बालिका सभक माध्यम से सुखी नेपाल समृद्ध नेपाल बनेबाक नेपाल सरकारक योजना रहल बतौने छलैथ। ओ सरकार बाल बालिका सभक उचित शिक्षा के ध्यान में राख विद्यालय भर्ना अभियान के चरणबद्ध रूप में आगू बढ़ाने स्मरण करौलन। Today, children will contribute for a good of a country in future. In Nepal, too, we have accredited high priority to this sector to ultimately achieve the goal of prosperous Nepal and happy Nepal. As shown by interconnected and cross-cutting, they require proper coordination among the various entities and their plans and programs. They all must be geared to attain optimal level of achievements and effectiveness in the interventions meant for the development of the children. I may recall that the World Conference on Education for All, held in 1990, had recognized early childhood care as a major goal level. 3 दिन धरि चलयवला सम्मेलन में एशिया प्रशांत क्षेत्रक बाल विकास क्षेत्र में कार्यरत नीति निर्माता सब, उच्च पदाधिकारी सब, विकास नियोजक प्रतिनिधि सभक सहित करीब 700 गोटे सहभागिता रहल अछि। सम्मेलन एशिया प्रशांत क्षेत्रक बाल सहिहार तथा ओकर सभक शिक्षा गुणस्तरीय वृद्धिक लेल ठोस धारणा बनेबाक अपेक्षा कयल गेल अछि। सरकार विद्यार्थी भर्ना अभियान सफल भेल दावी कर रहल अछि। एतबे नहि भर्ना भेल दिन किताब देबाक सेहो कहैत आबि रहल अछि। मुदा किछु एहनो सरकारी विद्यालय सब रहल अछि जतऽ किताब तऽ दूर के बात छै, हाजिर लेल रजिस्टर कीनऽ लेल सेहो विद्यालय संग पाइ नहि रहल अछि। एतबे नहि 1 से लऽ कऽ 5 धरि विद्यार्थी के एकैटा कोठरी में राखि कऽ पढ़ाओल जा रहल अछि। सप्तरी से एम के माझीक रिपोर्ट। कुन कक्षा में पढ्छौ तिमी? 4 का 2 कक्षा में। 2 मा। तिमी? 4 कक्षा में। 4 मा हो? हां। 3 कक्षा। तिमी कुन कक्षा? 3 कक्षा। 3 मा? 2 मा। कुन मा? 2 मा। कक्षा 2 मा हो? हां। तिमी कुन कक्षा मा? कक्षा 4 में। कक्षा 4 मा छौ? तिमी कुन कक्षामा? 2 मा। तिमी कुन कक्षामा पढ्छौ? 4 कक्षा। तिमी? 4 कक्षा। कसले बोल्यो? कुन कक्षामा बाबु? 2 कक्षा। तिमी कुन कक्षामा? 2 कक्षा। तिमी कुन कक्षामा? 5 मा। कुनमा? 5 कक्षामा। सप्तरी के एकटा एहन विद्यालय जतऽ विद्यार्थी नियमित आबै छै मुदा हाजिरी क्यों नहीं करे छै? कारण पैसा अभाव में हाजिरी रजिस्टर नहीं किना सकल छै। 6टा कक्षा कोठरी छै मुदा एकैटा कक्षा में 1 से 5 धरिक विद्यार्थी राखि कऽ पढ़ाई होइ छै। कारण 2टा कोठरी जर्जर अवस्था में आओर कोठरी सब में पुरनका कागज पत्र, डेस्क बेंच आ फर्नीचर राखबाक गोदाम बनाओल गेल छै। विद्यालय प्रांगण भीतर विद्यार्थी खेलबाक मैदान सेहो छै मुदा ओ सब खेल नहीं पावे छै। कारण वड़ा अध्यक्ष अपन वड़ा में सड़क ग्रावेल के लेल आने बालू गिट्टी आ माटि से मैदान भरल छै। नया शैक्षिक सत्र लागू भेला 2 मास होबे लागल छै। सरकार बैसाख पहिल हफ्ता भितरे विद्यार्थी के हाथ में निःशुल्क किताब पहुंचेबाक दावी केने छल मुदा विद्यार्थी के हाथ में किताब नहीं पहुंच सकल छै। कारण निःशुल्क पाठ्य पुस्तकक रकम एखनो विद्यालय के खाता में जमा नहीं भेल छै। ओतबे नहीं आई विद्यालय के राष्ट्रीय वाणिज्य बैंक शाखा राजविराज में रहल खाता में तलबक लेल आवश्यक रकम छै मुदा बीतल 5 महीना से 2 शिक्षक आ 1 कार्यालय सहायक तलब पाव आ संचय कोष दाखिला कर नहीं पौने छै। कारण 2074 साल माघ 10 गते रिटायर्ड भेल प्रधानाध्यापक बिंदेश्वरी मंडल के ठाव में दोसर के जिम्मेवारी नहीं दिल गेल छै। ई विद्यालय के दुर्दशा अतबे नहीं आई विद्यालय के कंपाउंड भीतर 4टा नया शौचालय सेहो छै
मुदा बनौला 5 मास बितलो पर प्रयोग में नहीं आयल छै, कारण सेफ्टी टैंकी बन नहीं सकल छै। विद्यालय के पहचान खोलवाक लेल साइन बोर्ड बनाओल गेल छै, मुदा सादा छै, किछो नहीं लिखल छै, कारण पेंटर के देवाक लेल पायक बंदोबस्त होवा नहीं सकल छै। सरकार हाल ही में बहुत तामझाम के साथ विद्यालय भरना अभियान शुरू केने छल, मुदा आई विद्यालय में चालू शैक्षिक सत्र में 3 गोटे बाल बालिका मात्र नया भरना लेने छै, कारण विद्यालय के वातावरण आ खराब अवस्था देख कर अभिभावक अपन धिया पुता के भेजा नहीं चाह रहल छै। जी आब जानल जाय ई विद्यालय के नाम। एहन किसिमक दुर्दशा भोग रहल सामुदायिक विद्यालय के नाम छै राष्ट्रीय प्राथमिक विद्यालय कदमाहा। हनुमान नगर कंकालिनी नगरपालिका 6 में रहल ई विद्यालय राजनीतिक दावपेच आ खेलक शिकार भ एहन अवस्था में पहुंचल छै। आई विद्यालय में कक्षा 1 में 24, 2 में 22, 3 में 12, 4 में 18 आ 5 में 10 का कुल 86 विद्यार्थी छै। मुदा विद्यालय के खराब अवस्था के कारण रेगुलर विद्यालय आवे वाला विद्यार्थी के संख्या मात्र 11 रहल छै। 2टा कोठरी जोखिमपूर्ण अवस्था में आ और कोठरी गोदामक रूप में प्रयोग करब आ नियमित आवे वाला विद्यार्थी के संख्या सेहो कम होइत जनाय के कारण एकैटा कोठा में रह कर 1 से 5 कक्षा धरिक पढ़ाई संचालन कैल जा रहल शिक्षक राजनारायण यादव बताब रहल छथि। विद्यालय में राजनीतिकरण छ। वार्ड अध्यक्ष को विद्यार्थीहरूको संख्या न्यून छ। हाजिरी रजिस्टर योभन्दा गत वर्षको हाजिरी रजिस्टरमा रेकर्डमा देखिएका विद्यार्थीहरू पनि अहिले यो शैक्षिक सकदेखि घट्दै गइरहेको छ। 5-10 जना भन्दा बढी नियमित रूपमा आउँदैनन् विद्यार्थीहरू। लामो समयदेखि जिम्मेवार विहीन छन् यो विद्यालय। मैले देखेको होइन, अब वार्ड अध्यक्ष रामनाथ मण्डल को आफ्नो प्रयोजन हो कि गाउँ घरको प्रयोजन हो, हामी 2 जना शिक्षक मध्ये कसैलाई पनि सोधेको छैन र हामीलाई थाहा छैन। तर विद्यालय प्रयोजनको लागि यो जम्मा गरिएको होइन। यो जम्मा गरेको कारणले गर्दा हामीलाई कार्यालय परिसरभित्र जान, विद्यार्थीहरूलाई जावत आवत गर्न निकै कठिनाई महसुस भएको छ। प्रधान अध्यापक रिटायर भेला 5 महीना बीत चुकलो पर दोसर के जिम्मेवारी नहीं दिल गेल, खाता संचालन हो नहीं सकल आ वड़ाध्यक्ष रामनाथ मंडल विद्यालय के राजनीतिक करबाक ठाम के रूप में प्रयोग कर लगला के बाद विद्यालय में एक के बाद दोसर समस्या आवत गेल। दोसर शिक्षक हरे कृष्ण पैकड़ा के कथन अछि। विद्यालय व्यवस्थापन समिति के अध्यक्ष किशोर कुमार मंडल आ वड़ा अध्यक्ष रामनाथ मंडल सहोदर भाई अछि, जाहिसँ वड़ा अध्यक्ष मंडल के विद्यालय में मनोमानी कर सहज भेल स्थानीय के कथन अछि। वड़ा अध्यक्ष मंडलक हस्तक्षेप के कारण लंबा समय से विद्यालय प्रधान अध्यापक विहीन भ नया जिम्मेवारी नहीं पौला से शैक्षिक गतिविधि अस्त व्यस्त बनल पैकड़ा बताब रहल छथि। कारण शिक्षक को अभाव, तर यहाँ कार्यालय को प्रमुख अधिकार कसैको कुनै शिक्षक को अधिकारै छैन। यिनी कुराहरूले जथा गण्डागोल छ। वडा अध्यक्षको अब विघटन भइसक्यो भनेर भन्नुहुन्छ हामीहरूलाई। अब के भयो कसो भयो, केही खाता पताको सञ्चालन नभएको, किताब कापी नवितरण भएको, त्यसले गर्दा लथालिङ छन्। कसैको जिम्मेवारी छैनन्। कोही अब 2टा टिचर छन्, 1 जना गर्ने 1 जना नगर्ने भनेर त्यो पनि समस्या छ सर। अही बीच ई विद्यालय में देखल गेल समस्या के लग शिक्षक पैकड़ा नेतृत्व के टोली प्रमुख जिला अधिकारी सुरेंद्र पौडेल के निवेदन बुझौलक अछि। निवेदन पढ़ के आश्चर्य में पड़ल प्रमुख जिला अधिकारी पौडेल तत्काले समस्या समाधानक लेल प्रक्रिया आगा बढ़ावा जिला शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाई समिति के पत्राचार कैलन अछि। एम्हर वड़ा अध्यक्ष मंडल टोल में सड़क ग्रावेल के लेल बालू गिट्टी आ माटि आनल गेल बताब रहल छथि। ओ तत्काल ठाव नहीं भेला से विद्यालय में राखल गेल आ 2-4 दिने में हटेबाक प्रतिबद्धता जनाब रहल छथि। विद्यालय में राजनीतिक हस्तक्षेप भ रहल बात के ओ अस्वीकार कर रहल छथि। एहन अवस्था छै सप्तरी कदमाहा में रहल राष्ट्रीय प्राथमिक विद्यालय के। ई उदाहरण मात्र छै। एहन कतेको विद्यालय छै जाहि में पढ़बाक लेल आधारभूत वातावरण समेत नहीं छै। त्या बड़का बड़का नारा छोड़ दूर दराज गांव में रहल विद्यालय के अवस्था सुधार में सरकार से ध्यान देव आवश्यक अछि। अपन टेलीविजनक लेल सप्तरी से MK माझीक रिपोर्ट।
सुदूरपश्चिमको विभिन्न जिला में भूकंपक धक्का महसूस कयल गेल अछि। काल्हि भिनसर बाजुरा जिला के केंद्र बिंदु बनाकर 4.9 मैग्नीट्यूडक भूकंप के धक्का महसूस कयल गेल। राष्ट्रीय भूकंप मापन केंद्र लैंचोर जनौने अछि। भिनसर करीब 7 बजे के 7:19 में भूकंप गेल छल। भूकंपक धक्का बाजुरा सहित अछाम, डोटी, बझांग, रेलधरा आ दार्चुला में सेहो महसूस कयल गेल। हकप्रद आ बोनस शेयर आधार मूल्य में लाभ कर लगेबाक सरकार के निर्णय प्रति आपत्ति जनबैत आयल लगानीकर्ता सब काल्हि शेयर कारोबार ठप्प केलथि। काल्हि कार्यालय खुजला लगले नेपाल स्टॉक एक्सचेंज आ धितुपत्र बोर्ड कार्यालय घेराव क शेयर आधार मूल्य में लाभ कर लेबाक सरकार के निर्णय विरोध लगानीकर्ता सब शेयर कारोबारक ठप्प केने छलथि। ब्रोकर कंपनी में कारोबार हेबाक आशंका में लगानीकर्ता सब ब्रोकर कंपनी में घेराव कर शुरू केने छलथि। लगानीकर्ता सब कार्यालय में घेराव केलाक बाद काल्हि भिनसर कारोबार बंद केने छलथि। एहिसँ पहिने शेयर लगानीकर्ता संचालन लगायतक संघ संस्था सब विज्ञप्ति जारी करैत सरकार के ई निर्णय फिरता नहीं होबय धरि शेयर कारोबार नहीं कर संबंधित निकाय संग आग्रह केने छलथि। आब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। ग्वाटेमाला में भेल भीषण ज्वालामुखी विस्फोट में पड़कर जान गुमावलाक संख्या 65 पहुंचल अछि। राजधानी शहर समीप अवस्थित स्थान में एक शताब्दी एम्हर के शक्तिशाली विस्फोट भेल। ओहि स्थान में एहि साल के 2 बेर ज्वालामुखी विस्फोट भेल अछि। ज्वालामुखी से नीचा रहल क्षेत्र में किछु शव भेटल अछि और बहुत गोटेक शव एखनो लापता रहल अछि। ग्वाटेमाला शहर से 35 किलोमीटर दूरी में रहल क्षेत्र में तीव्र गति में गरम लावा से बचबाक लेल 4000 से बेसी व्यक्ति के उद्धार कयल गेल अछि। करीब 46 व्यक्ति घायल भेल छथि। बीतल रविक राति भेल एहि प्रकोप में पड़ि कम से कम 17 लाख व्यक्ति प्रभावित भेल बताओल गेल अछि। अंत में हेडलाइंस पुनः एक बेर। फोरम आ कांग्रेसक विकल्प रूप में स्थापित हेबाक अध्यक्ष यादवक दावी, संविधान संशोधन करेबाक कथन। मुख्यमंत्री बदललाक हल्ला निराधार रहल, मुख्यमंत्री राउतक कथन। यह सरकार 5 वर्ष धरि टिकत, हुनकर दावी। पहिलका सरकारक उपेक्षा कारण कृषि क्षेत्र सबसे पाछा पड़ल, मंत्री शाहक आरोप। मधेश आंदोलनक शहीद परिवार के गाय आ भैंसी देबाक प्रतिबद्धता। प्रदेश 2 में 70 में सबसे बेसी दुर्घटना होइत आयल, तथ्यांक सार्वजनिक दुर्घटना में न्यूनीकरण करऽ लेल सबके सचेत बनल, ट्रैफिकक आग्रह। आ विश्व वातावरण दिवस नेपाल में सेहो विभिन्न कार्यक्रम को मनाओल गेल। बेस त अपन न्यूज हिठाम संपन्न होइत अछि। पल पल खबर तेज नजर देखैत रहब अपन टीवी। नमस्कार।